budget, if you want an amazing clone of Silver Mountain Water, then Albath Al-Dimishki के एक फ्रेग्रेंस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। लोगों ने मुझसे आके इस फ्रेग्रेंस का नाम पूछा है। सिल्वर माउंटेन वाटर के वैसे तो काफ़ी क्लोन्स हैं, अजमल का सिल्वर शेड भी है और भी सारे क्लोन्स हैं जो इंडियन हाउसेस भी इसको कवर कर रहे हैं। बट एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो परफॉर्म भी करे और जो लोगों को नोटिस भी करवाए, तो आज उसी के बारे में जानेंगे इन डिटेल और आपको बताऊंगा कि क्या ये वर्थ करता है अपने प्राइस को। इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। बट अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ को शेयर करके आपके बैंग एक्सपीरियंस को ईजी करने की कोशिश करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। समर में वेयर करने के लिए एक अमेजिंग बजट फ्रेग्रेंस की अगर बात हो तो सिल्वर माउंटेन वाटर बाय क्रीड को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। बहुत ही अमेजिंग डीएनए है, हर किसी को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। बट उसका अगर एक बेहतरीन क्लोन की बात की जाए तो ऐसे तो बहुत सारे क्लोन्स हैं। देखिए, अजमल का सिल्वर शेड, आज तक मैं इसको यूज़ करता आ रहा था और बहुत टाइम से ही मेरे पास ये कलेक्शन में है। बट अगर मैं एक अमेजिंग परफॉर्मर की बात करूँ तो अल्बाथ अल-दिमिश्की के जो ये सिल्वर माउंटेन का क्लोन है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसने एक्चुअल में मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं। और जिस किसी को भी मैंने इसका एज अ डिकेंट सेंड किया था, उन सबको ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आई थी। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स ने इस फ्रेग्रेंस का नाम मुझसे बार बार पूछा है जब भी मैं इसको वेयर करके लेके गया हूँ। लास्टिंग ऑन क्लोथ एंड ऑन स्किन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इसी फ्रेग्रेंस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मुझे पता है रसासी का अल विसाम डे भी आता है, बट उसका जो प्राइस है वो थोड़ा हाई एंड पर है, बट स्टिल उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है एंड वो काफ़ी रिफाइंड वर्जन भी है। उसमें रोज़ का एक आपको अकॉर्ड मिलेगा जो बहुत ही प्यारा फ्रेशनेस को ऐड करते हैं उसकी सेंट प्रोफाइल में। बट अगर 1700-1600 के नीचे अगर किसी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो अल्बाथ अल-दिमिश्की के इस फ्रेग्रेंस को कोई भी बीट नहीं कर सकता। जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस और इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, पर पहले जल्दी से देख लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। अल्बाथ अल-दिमिश्की का बॉक्स नॉर्मल कार्डबोर्ड मटेरियल का है, जिसके फ्रंट में बॉटल डिजाइन इम्प्रिंट किया हुआ है विद ईडीपी एंड 75 ml फॉर्मुलेशन। साइड पार्ट में इंग्रेडिएंट्स आर मेंशन एंड स्टिकर जिसमें फ्रेग्रेंस नेम मेंशनड है वो यहाँ पर स्ट्रिक्ट किया है। टॉप साइड ऑफ द बॉक्स में अल्बाथ का ब्रांड लोगो मेंशनड है। बॉटल अल्बाथ की काफ़ी कॉमन है रेगुलर सीरीज की, विच इज़ ब्लू इन कलर एंड फ्रंट में ब्रांड लोगो का स्टिकर स्टिक्ड है। बैक साइड में स्टिकर जिसमें फ्रेग्रेंस का नेम मेंशन किया है। कैप के टॉप पर भी यहाँ पर ब्रांड लोगो दिया गया है और वो काफ़ी अच्छे से बॉटल को होल्ड भी करता है। इस फ्रेग्रेंस की नोट्स ब्रेकडाउन की बात करने से पहले देख लेते हैं कि किस तरह का मिस्ट इसका एटमाइजर थ्रो करता है। वैसे अल्बाथ अल-दिमिश्की के जो भी एटमाइजर आते हैं वो काफ़ी अच्छा मिस्ट स्प्रेड करते हैं नियर। जल्दी से पहले देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। मुझे लगता है बजट में इस फ्रेग्रेंस को तो कोई बीट नहीं कर सकता। बट अगर आप इसकी ओपनिंग को अगर आप जानना चाहें तो इसमें आपको ब्राइट कैरेक्टर ऑफ बर्गामो का मिलेगा जो कि सिट्रस अरोमा ऐड करता है। उसके साथ आपको ऑरेंज का एक जेस्टी कैरेक्टर मिलेगा। ओवरऑल ये जो दोनों नोट्स हैं एक रिफ्रेशिंग, मूड अपलिफ्टिंग कराने वाले एक अरोमा को स्प्रेड करते हैं आपके आसपास में। और ये जो डीएनए है, ये जो एक कैरेक्टर है इस फ्रेग्रेंस का, वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको रिफ्रेशिंग वाइब्स को आपको महसूस करवाने वाला है, जो कि मुझे इस फ्रेग्रेंस में सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अगर अजमल के सिल्वर शेड की बात करूं तो यहाँ पर ये जो ब्राइट कैरेक्टर है, जो ये सिट्रसी पार्ट और जो जेस्टी कैरेक्टर, वो यहाँ पर मुझे कुछ मिसिंग लगता है। बट यहाँ पर इसके जो ओपनिंग है वो लंबे टाइम तक आपको रिफ्रेशिंग वाइब्स को यहाँ पर महसूस करवाने वाली है। मिडल नोट्स में यहाँ पे एक हर्बल, ब्लैक करंट और टी का जो एक अकॉर्ड है वो यहाँ पर कंबाइन होके बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग वाइब्स अलॉन्ग विद दी एरोमेटिक्स जो बोलूँगा यहाँ पर वो ऐड करता है। ब्लैक करंट का जो नोट है वो यहाँ पे एक फ्रूटी कैरेक्टर को, एक सिरपी डेंस वाटरी कैरेक्टर को ऐड करता है। और टी का नोट मुझे हर एक फ्रेग्रेंस में इतना पसंद है कि मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड ही कर लेता हूँ। बट यहाँ पे जो टी का नोट है वो आपको इस तरीके से लगेगा कि आप एक सिट्रसी ग्रीन टी एक का अरोमा जिस तरीके से आपको स्प्रेड होता है, कुछ उस तरीके का अरोमा आपको इसके मिडिल नोट्स में मिलेगा। और ये जो मिडिल नोट्स का जो एक यहाँ पे एक कैरेक्टर है वो ही यहाँ पर फ्लो होता है टिल द बेस नोट्स। इसके अलावा बेस नोट काफ़ी लीनियर है इस फ्रेग्रेंस का, कुछ भी ज़्यादा ऐसा चेंज नहीं मिलता। बट येस, देयर इज़ वन नोट जो कि यहाँ पर इसमें बेस नोट में कुछ टाइम बाद ऐड होता है, जो कि है मस्क की कैरेक्टर। एक स्लाइटली वुडी एंड मस्क की एक नेचर इसके फ्रेग्रेंस में ऐड होता है इन द बेस नोट्स। सो
ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे आपको अनलाइक सासी का जो अलविसाम डे आता है जिसमें रोज़ की एक फ्रेशनेस ऐड होती है, उसके बेस नोट में भी बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन आता है, वो यहाँ पर कुछ हद तक मिसिंग ज़रूर है। बट अगर आपने ओरिजिनल DNA को कभी वियर नहीं किया है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी क्लोन को वियर किया है या आपने ओरिजिनल फ्रेग्रेंस को वियर किया है। मोस्टली लोगों को ये फ्रेग्रेंस पसंद आने वाली है। आपसे लोग इस फ्रेग्रेंस का नाम भी पूछेंगे और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको ज़रूर अमेज कर देगी। ये कुछ इस तरीके की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस की प्राइस पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड की डिकेंट्स को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन किया है, आप इस पर व्हाट्सएप कर अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप अल्बात अल्दमिश्क या किसी और मिडिल ईस्टर्न ब्रांड के फ्रेग्रेंसेस को परचेज करना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन किया है, आप इन सेलर से कांटेक्ट कर व्हाट्सएप पर अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी की बात करूं तो ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे लगता है समर्स में वेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा DNA है, क्योंकि ये समर्स में बहुत ही निखर कर प्रोजेक्ट करता है। कुछ उस तरीके का एक वाइब है, आप जितना ज़्यादा स्वेट करेंगे मुझे लगता है ये उतना ज़्यादा निखर कर आएगा। और इंडोर ऐसे इन्वायरमेंट्स में भी ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करता है। ऑफिस में वेयर करने के लिए बहुत ही सेफ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको मॉनसून टाइम में भी वेयर करेंगे, डे टाइम में तो ये चलेगा, बट विंटर्स में ये वाली फ्रेग्रेंस ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करेगी, तो आप इससे विंटर्स के टाइम पर आप इसको लगाना अवॉइड कर सकते हैं। बट उसके अलावा समर्स में दिस इज़ एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस टू हैव। यूनिसेक्स काइंड ऑफ कैटेगरी का है और मुझे लगता है कि कोई सा भी ओकेजन हो समर्स में आप इसको वेयर करके लेके जा सकते हैं, आपको ये ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें ऑन अल्बात अल्दमिश्क की सिल्वर क्रीड माउंटेन की क्लोन के बारे में, तो प्रोजेक्शन इसका 2.25 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन मुझे मिला था। मैं इसके 6 से 8 स्प्रेस करके लेके जाता हूँ और ये मुझे 2.25 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन देखता है। उसके अलावा इसकी लास्टिंग स्किन पर 6.5 से 7 घंटे की है। कपड़ों पर ये पूरा दिन तक टिकता है। मैं बहुत बार अपने ऑफिस में इस फ्रेग्रेंस को वेयर करके लेके गया हूँ और जब भी मैं वापस आया हूँ आफ्टर 5:36 के आसपास 7 o'clock में जब मैं अपने ऑफिस में जब के लिए जाता हूँ और आफ्टर इन द इवनिंग जब मैं वापस आता हूँ तो भी इस फ्रेग्रेंस की स्मेल मेरे कपड़ों पर आ रही होती है। और उसके बाद भी नेक्स्ट डे भी मुझे इस फ्रेग्रेंस के वेव्स अपने क्लोथ्स पर मिलते हैं। तो कुछ इतनी अच्छी लास्टिंग मुझे इस फ्रेग्रेंस से मिलती है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को अगर मैं डिटेल में अगर आपको समझाऊँ ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द प्रोजेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स एंड लॉन्जिविटी, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 27.5। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन अल्बात अल्दमिश्क के सिल्वर क्रीड माउंटेन वाटर के क्लोन के बारे में। एंड येस, मुझे अभी भी ये चीज़ लगती है कि इस रेंज पर, इस प्राइस रेंज में इस फ्रेग्रेंस को कोई भी बीट नहीं कर सकता। चाहे आप परफॉर्मेंस की बात कर लो, चाहे आप क्लोजनेस टू द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस की बात कर लो, चाहे आप सेंट प्रोफाइल की बात कर लो, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। एंड अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा इन द कमेंट्स और बताइएगा कि आपको फ्रेग्रेंस कैसी लगी वेयर करने में। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।